नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे साया बिल्डर के साया गोल्ड एवेन्यू प्रोजेक्ट का। दोस्तों तो हम सबसे पहले बात करते हैं साया बिल्डर की प्रोफाइल के बारे में। साया बिल्डर ने इंदिरापुरम में बिल्डर फ्लैट बनाने से स्टार्टिंग की और उसके बाद एक जॉइंट वेंचर में अपना पहला मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट बनाया इंदिरापुरम में, जिसका नाम है डिजायर रेजिडेंसी। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये इनका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं था, इसमें कई सारे बिल्डर्स ने मिल करके ये सोसाइटी बनाई थी। उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी 2010 में साया होम्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कराई और इस कंपनी के दो डायरेक्टर्स हैं, एक हैं मिस्टर विकास भसीन जी और दूसरे हैं शिवराज सिंह नेगी। इंडिविजुअल कंपनी के रूप में इनका जो मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट इंदिरापुरम में पहला बनाया उसका नाम था साया जैनित। इसके बाद इन्होंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में साया जियोन नाम से भी प्रोजेक्ट डेवलप किया है और उसके बाद साया गोल्ड एवेन्यू जो इंदिरापुरम में इन्होंने बनाया है, पोजीशन देना शुरू कर दिया है। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं इनके साया साउथ एक्स कमर्शियल प्रोजेक्ट है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, एस क्लास रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है इनका इंदिरापुरम में, नोएडा एक्सप्रेस वे पर भी इनका सेक्टर 139 में कमर्शियल प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं साया गोल्ड एवेन्यू प्रोजेक्ट की। तो सबसे पहले बात होगी लोकेशन की। तो लोकेशन साया गोल्ड एवेन्यू की जो है वो वैभव खंड में है, सेप्रा सन सिटी टाउनशिप की लैंड पर ही प्रोजेक्ट बना है। कॉर्नर का प्लॉट है, सेप्रा मॉल के बिल्कुल सामने है, NH91 अर्थात NH24 के बहुत ही करीब है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी कनेक्टिविटी की, तो इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो नोएडा सेक्टर 62 से आप वॉक इन NH24 पार करने के बाद यहाँ आ सकते हैं। वेल नोन मॉल बिल्कुल सामने है, मेट्रो स्टेशन जस्ट 2 किलोमीटर अवे है, शेयरिंग ऑटोज NH24 से ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड कहीं के लिए भी इजीली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की खूबियों की, इसकी फीचर्स की कि आखिर इस प्रोजेक्ट की खूबियाँ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात होगी कनेक्टिविटी की। इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, NH24 के नज़दीक होने के कारण ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी है, मेट्रो स्टेशन बहुत ही पास है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट माई वन पर बना हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और मजबूत है। नेक्स्ट है दोस्तों टॉलेस्ट बिल्डिंग इन इंदिरापुरम। इंदिरापुरम की सबसे ऊंची बिल्डिंग है ये, पर 42 स्टोरी बिल्डिंग है। अभी तक मैक्सिमम 25 स्टोरी तक ऊंची बिल्डिंग थी। अब ये प्रोजेक्ट इंदिरापुरम के सर का ताज बन गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉर्नर प्लॉट। ये प्रोजेक्ट एक कॉर्नर प्लॉट पर बना हुआ है, 3 साइड इसके रोड है और चौथी साइड है सेप्रा सन सिटी की लो राइज बिल्डिंग, जिसकी वजह से सारे आउटर फेसिंग फ्लैट्स का व्यू और वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों ह्यूज क्लब हाउस। इस प्रोजेक्ट का क्लब हाउस 35,000 स्क्वायर फीट में बना है, जो बहुत ही स्पेसियस होगा और सफिशिएंट इंडोर गेम्स भी होंगे इसमें और बहुत ही बड़ा पार्टी हॉल भी है। नेक्स्ट है दोस्तों ओपन स्पेस। इस प्रोजेक्ट को यू शेप में बनाया है, बाकी का पूरा स्पेस ओपन है, पोडियम बेस्ड है, जिसकी वजह से भी ओपन स्पेस ज़्यादा नज़र आता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो लैंडमार्क सिप्रा मॉल इंदिरापुरम का पहला और बहुत पॉपुलर मॉल है, तो ये लैंडमार्क है इस प्रोजेक्ट का और यूएसपी भी है। नेक्स्ट है दोस्तों बेसिक नीड्स। इंसान की 3 बेसिक नीड्स होती हैं। एक जैसे डेली नीड्स की चीज़ें जो कि सोसाइटी के गेट से बाहर निकलते ही अवेलेबल हैं, मार्केट जैसे कि जो आपके गेट से बिल्कुल बाहर निकलते ही मिल जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों स्कूल महज 500 मीटर की डिस्टेंस पर अवेलेबल हैं। तीसरी जो बेसिक नीड है दोस्तों इंसान की, वो है हॉस्पिटल फैसिलिटी। तो इंदिरापुरम में 3-4 बहुत ही अच्छे वेल नोन हॉस्पिटल हैं और नोएडा सेक्टर 62 में भी बहुत ही जाना माना हॉस्पिटल है। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर ऑफ लिफ्ट्स। इस प्रोजेक्ट में एक टावर में 3 और 4 लिफ्ट्स का प्रोविज़न है, ताकि रेजिडेंट्स को लिफ्ट का वेट कम से कम करना पड़े। अमेनिटीज़ की अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट में सभी मॉडर्न अमेनिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो बात हुई दोस्तों इस प्रोजेक्ट की अमेनिटीज़ और फीचर्स की कि क्या क्या इस प्रोजेक्ट में खूबियाँ हैं।
अब दोस्तों हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की बुराइयों की, इसकी खामियों की, कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट में कमियां क्या हैं, इसकी बुराइयां क्या हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों हैवी डेंसिटी। दोस्तों 5 एकड़ का भी ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं है, और इस प्रोजेक्ट में टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं 1620। ये बहुत ही हैवी डेंसिटी वाला प्रोजेक्ट है। जीरो ओपन स्पेस, इस प्रोजेक्ट में डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ओपन स्पेस जीरो है। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट है दोस्तों ओवर प्राइस, ये प्रोजेक्ट ओवर प्राइस पर बेचा गया है, और आज भी बचे हुए फ्लैट्स की डिमांड ओवर प्राइस ही है। 10,000 प्रति स्क्वायर फीट इनका प्राइस है, और उस पर इनके एग्जीक्यूटिव बड़े गर्व से कहते हैं प्राइस ज़्यादा नहीं है। इनकी नज़र में ये प्रोजेक्ट इंदिरापुरम का गोल्ड प्रोजेक्ट है। इनका प्राइस कहीं भी जस्टिफाई नहीं है, कोई भी ऐसी खास बात नहीं है इनके प्रोजेक्ट में जिससे ये 10,000 रुपये स्क्वायर फीट के रेट में बेच सकें, फिर भी ये बेच रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर ऑफ लिफ्ट, कम लिफ्ट का होना। 36, 38, 40 मंजिल की इमारत में 3 या 4 लिफ्ट का होना, इसके आर्किटेक्ट को अंदाज़ा भी है पीक टाइम में कितना वेट करना पड़ेगा लोगों को। नेक्स्ट है दोस्तों डार्क साइड ऑफ द प्रोजेक्ट, पार्क फेसिंग फ्लैट्स हमेशा ही अंधेरे में घिरे रहेंगे, उनको कभी भी धूप नसीब नहीं होगी। बिना धूप के कैसे रहेंगे लोग। पार्क भी है नॉर्थ में और बिल्डिंग है साउथ वेस्ट, तो पार्क में भी धूप कभी नहीं आएगी। इसके उल्टा डिजाइन होता इसका मिरर इमेज, तो लोग पार्क में तो धूप ले सकते थे, परंतु इसमें वो ऑप्शन भी आर्किटेक्ट्स ने नहीं सोचा। नेक्स्ट है दोस्तों हैवी ट्रैफिक, ये प्रोजेक्ट जहाँ पर है वहाँ पहले से ही ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स रहती हैं, और इतने लोग वहाँ से और गुजरेंगे तो क्या हाल होगा। 1620 फैमिलीज मूव होने जा रही हैं इस अपार्टमेंट में। नेक्स्ट है दोस्तों कारपेट एरिया, इस प्रोजेक्ट में कारपेट एरिया बहुत कम दिया है, लोडिंग बहुत ज़्यादा है। इनका साया जैनित का 1480 स्क्वायर फीट और साया गोल्ड का 1480 स्क्वायर फीट, दोनों देखो अंतर साफ दिखेगा, नापने की जरूरत नहीं है, मतलब अच्छा दिखा के बुरा बेच दिया। नेक्स्ट है दोस्तों आर्किटेक्चरल प्रोफाइल, कि आखिर इनके आर्किटेक्चर की क्या प्रोफाइल है। इनके जो आर्किटेक्चर हैं मिस्टर शिवेंद्र नाथ जी, इन्होंने 2006 में आर्किटेक्चरल डिग्री ली और 2006 में ही गॉडसन्स ज्वाइन किया एज ए सीनियर आर्किटेक्चर। 2011 में साया होम ज्वाइन किया एज ए सीनियर मैनेजर। मतलब ये कि इनकी कोई आर्किटेक्चरल फर्म नहीं है, कोई प्रोजेक्ट इन्होंने इंडिविजुअल डिजाइन नहीं किया है। मतलब ये कि आर्किटेक्चर की लैक ऑफ एक्सपीरियंस का ये नतीजा है ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है। डेवलपर्स रिलायबिलिटी, साया जो खुद को ब्रांड कहते हैं, 3 प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए, परंतु कोई भी कॉरपोरेट ऑफिस नहीं है। साइट ऑफिस ही कॉरपोरेट ऑफिस है, साइट खत्म तो कॉरपोरेट ऑफिस भी खत्म। कहाँ ढूंढोगे इनको। कोई पेपर की अगर पुराने प्रोजेक्ट के अगर आपको किसी पेपर की जरूरत पड़ जाए तो ये रिकॉर्ड ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे। रिकॉर्ड रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बनाई है इन्होंने, ना ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कि आप जाकर के इनसे मिल सको प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद। डायरेक्टर भी आपको साइट ऑफिस पे ही मिलेंगे, मतलब नो ऑफिस टिल नाउ। डिस्प्यूटेड लैंड ट्रैक अगर हम देखें, इनका पहला प्रोजेक्ट साया जैन जिस पर CISF ने केस किया, जिसकी वजह से इनका ये प्रोजेक्ट कई साल तक रुका रहा। उसके बाद साया जियो जिसकी इन्होंने प्रीमियम प्रोजेक्ट बोल करके सेल किया और ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट डिलीवर किया और प्रीमियम प्राइस पर सेल किया था। उसके बाद साया गोल्ड एवेन्यू की लैंड सिप्रा एस्टेट ने अपनी सिप्रा सनसिटी टाउनशिप में पार्क के लिए छोड़ी थी। उस जमीन को सिप्रा एस्टेट ने इन्हें सेल कर दिया, जिसके कारण भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी हाईलाइटेड हुआ। उसके बाद इस प्रोजेक्ट की हाइट को लेकर भी सिप्रा सन टावर की RWO ने एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाली। उसके कई सालों के बाद कहीं जाकर के ये प्रोजेक्ट बन पाया, जो कि 2020 के दिसंबर में पोजीशन देना था, मगर 2020 के बाद 2021 में देना शुरू हो पाया। फेज 2 जून 2021 में देना था, जो अभी भी काम चल रहा है। तो ओवरऑल इनके प्रोजेक्ट डिस्प्यूटेड ही होते हैं। OC एंड CC। नेक्स्ट है दोस्तों
ऑक्यूपेंसी एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है। रजिस्ट्री भी अथॉरिटी की तरफ से रोकी हुई थी, जो कि अब ओपन हो चुकी है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसफर प्रॉब्लम। बिल्डर ने बुकिंग के टाइम पर अपने इन्वेस्टर को ये बोलकर लिख कर के सेल किया था कि हम फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री करेंगे। मतलब कोई भी इन्वेस्टर जिसने फ्लैट खरीदा है वो अपना फ्लैट अगर रजिस्ट्री कराने से पहले सेल करना चाहता है तो बिल्डर फ्री में दूसरे के नाम में वो फ्लैट ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन जब इन्वेस्टर ने फ्लैट सेल करने को कहा तो बिल्डर ने चार्जेबल कर दिया ट्रांसफ़र, और फिर ट्रांसफ़र करने से ही मना कर दिया। कारण बिल्डर के अपने फ्लैट सेल के लिए बचे हुए हैं। इसे कहते हैं लोकतंत्र का। एक व्यक्ति अपनी खरीदी हुई चीज़ मालिकाना हक होने के बाद भी सेल नहीं कर सकता है। कंक्लूजन दोस्तों, अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन ये है कि जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह इसके भी दो पहलू हैं, खूबियां और खामियां। आप अपने विवेक से अपना डिसीजन ले सकते हैं। किसी भी प्रॉफिट और लॉस के लिए चैनल या चैनल के ऑनर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ही लाइक करना और शेयर करना। प्रॉपर्टी रिव्यू की अपडेट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।